कि सर ये एग्ज़ाम इसलिए पोस्टपोन होना ज़रूरी है, जैसे अभी सुनील जी ने बताया, बिल्कुल हकीकत बात है कि आज लाखों की तादाद में बच्चे एग्ज़ाम वगैरह देंगे। अब आप सोचिए, बिल्कुल से कहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह की बहुत बड़ी समस्या है, साधन वगैरह नहीं चल पा रहे हैं, तो बच्चे कैसे एग्ज़ाम, कोई बच्चा लेट होगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा इस एग्ज़ाम के चक्रों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अभी एग्ज़ाम वाकई में पोस्टपोन करनी चाहिए, और जैसा ही हमारा कोरोना काल थोड़ा सामान्य स्थिति में आता है फिर ये एग्ज़ाम कराना चाहिए। अब आप जानते हैं कि कोरोना में हमारी केंद्र सरकार तो बिल्कुल विफल रही है। आज हालात क्या है आपके सामने, और हमें कोई छुपा हुआ नहीं है। ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी को देखते हुए अभी मैं समझता हूँ कि ये पोस्टपोन करना चाहिए एग्ज़ाम वगैरह। केंद्र सरकार इसलिए विफल रही है ना सर, कोरोना गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, राजनीतिक धरने प्रदर्शन होते हैं, इसलिए विफल रह रही है केंद्र सरकार। अगर तमाम लोग WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें तो क्यों विफल रहे कोई सरकार? नहीं सर, अब आप देखिए, अगर आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, राजस्थान सरकार को 7,000 करोड़ रुपए का तो GST बकाया है। आज आप मानिए कितनी बार हमारे CM साहब ने उनको पत्र वगैरह लिखे हैं, चिट्ठी वगैरह लिखी है कि आप हमारा जो कायदे का जो फंड है, कम से वो फंड तो दीजिए। वो फंड भी नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी राज्य के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है, ये सिर्फ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जब से 2014 में मोदी जी आए तब से आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ वो अपना नाम चाहते हैं कि मेरा नाम कैसा चले दुनिया के अंदर। वो अपने नाम पे पड़े हुए हैं, जनता की उनकी कोई फिक्र नहीं है, ना किसी भी इंसान की उनको कोई फिक्र नहीं है। अब आप देखिए, आज हर आदमी, हर नागरिक अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या ज़िंदगी काट रहा हूँ। उनको खुद को नहीं पता कि मेरे ऊपर कितने बड़ी समस्याएं हैं। आज परिवार को, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हालात को देखते हुए आज केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है। इस कोरोना महाकाल के अंदर मैं समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम वगैरह, नीट के एग्ज़ाम वगैरह, JEE के एग्ज़ाम वगैरह अभी पूर्ण रूप से इस पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी राठौर जी, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी, ये तय कर लिया है सरकार ने। देखिए सुमित जी, जो एग्जामिनेशंस की हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, और अपन जानते हैं कि कई बार कई बार पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी मैंने सब लोगों की बात चुनी और मुझे बहुत खराब लगा जिस तरह से सारंग जी ने कहा कि इसमें भी राजनीति, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट। सुमित जी, एक बात बताऊं मैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन की बात सबसे पहले यहां पर आती है। अच्छा होता अगर राजनीति छोड़ करके स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कराती। जिन सेंटर्स पे बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पे सेग्रीगेटेड एंट्री है। NTA की पूरी आपने जो गाइडलाइंस है वो नहीं पढ़ी है। सेग्रीगेटेड एंट्रीज हैं, अलग अलग टाइम पे बच्चों को एंटर किया जाएगा, और जहां 24 बच्चे एक रूम में बैठते थे वहां 10 बच्चों की व्यवस्था की जा रही है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको अलग रूम में बैठा करके एग्जाम दिलाया जाएगा। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, और इन सभी प्रिकॉशंस को, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन एग्जामिनेशंस को करवाने की हरी झंडी दी गई है। देखिए, बच्चे जो हैं, जैसा आपने भी कहा, 2 से 3, 4, 5 साल इन पूरे एग्जाम्स में लगाते हैं। जो बच्चे पिछले साल ड्रॉप आउट हो गए थे उनका, और जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया एक ही लेवल पर आ गए, क्योंकि 12th के एग्जाम फरवरी में हो गए। उन बच्चों ने, जिन्होंने रेगुलर स्कूल की, उनको भी 6 महीने का टाइम मिला तैयारी के लिए। बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी के लिए, और अब इन एग्जाम्स का होना पेरेंट्स के लिए भी ठीक है और बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए भी ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगी सुमित जी, अगर इस सेशन में एग्जाम्स नहीं होते हैं तो 0 सेशन बनेगा। 0 सेशन बना तो अगली बार 2 बैच के बच्चे एक साथ एक ही साल में आ जाएंगे, और उस केस में बच्चों का क्या भविष्य होगा ये आप देख सकते हैं। आपके पास इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप एक बैच को संभाल पाए। इतने सारे बच्चे जब अगली साल पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। भविष्य जो है बच्चों का अंधकारमय होगा। बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे उन एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो राजनीति करने से अच्छा है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें। लगातार स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कराया क्या जून में बोर्ड के एग्जाम? स्टेट गवर्नमेंट अभी भी सप्लीमेंट्री पेपर जो है करवाने को तैयार है। सितंबर में 6 तारीख को PTET के एग्जाम होने, 31 अगस्त को फिर एग्जाम होने। बाकी सब कराएं तो एग्जाम बहुत बढ़िया, लेकिन इनका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को बीच में लाना। ना तो कंसेप्ट समझते हैं, ना ये समझते हैं कि किस तरह, किस लेवल के एग्जाम हिंदुस्तान का एग्जाम हो रहा है। तो मुझे अफसोस है सर इस बात का कि इसमें भी आप राजनीति लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है कि एग्जाम्स टाइम पर हो। नहीं, बिल्कुल बच्चों के लिए जरूरी एग्जाम होना, लेकिन आप ये देखिए, कोरोना काल में एग्जाम होना जरूरी। आप 2-3 महीने टाइम भी ले सकते हैं। आज एक बच्चा भी अगर संक्रमित हो गया, आज एक बच्चा भी संक्रमित, तो सोचिए उसके क्या गुजरेगी जरा, आपको सोच के देखिए जरा। ठीक है, आज भंवरलाल जी, ठीक है हमारे देश के भंवरलाल जी, ठीक है, आ रहा हूं मैं भंवरलाल जी, आ रहा हूं मैं। सवाल आपसे भी पूछने हैं मुझे। एक ब्रेक का वक्त है, सिर्फ 2 मिनट में वापस आ रहा हूं भंवरलाल जी। कई सवाल हैं आपके लिए भी, फिर आप बोलिएगा खूब। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।